Hello students, in our previous class we have completed our chapter 11 The Willful Little Breeze। ये हमने बेटा चैप्टर 11 कंप्लीट रीड किया था अच्छे से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर। 8 क्वेश्चन आंसर है बेटा, 4 क्वेश्चन आंसर पे हम डिस्कस करेंगे एंड वर्कशीट फर्स्ट। ओके, जिसका Okay, the first question is, why was old mother west wind, जो old mother west wind जो है, tired? List 4 things she did during the day। यानी कि जो old mother जो थी वेस्ट विंड, वो पश्चिमी हवा थकी हुई क्यों थी और उसने पूरे दिन में कौन से 4 काम किए वो हमें बताने थे। आंसर क्या है बेटा? ओल्ड मदर वेस्ट विंड वाज टायर्ड बिकॉज शी हैज़ बीन बिजी डे। वो टायर्ड थी क्योंकि उनका पूरा दिन क्या था बेटा? व्यस्त था। फर्स्ट क्या किया था उसने? सी पफ्ड आउट द वाइट सेल्स ऑफ द शिप ऑन द बिग ओशन। एंड सेकेंड वर्क क्या था? सी कैप्ट all the big and the little windmills whirling to pump water for the thirsty flocks। and third क्या किया था बेटा उसने? she grinded corn for the hungry flocks। and four, she had been blown away all the smoke from टाल चिमनीज, इंजन एंड स्टीम बोट्स। ठीक है ना बेटा, कि समुद्र से जो बड़ा जो ओशन है उसमें जहाज़ों को पुश करना ताकि वो पार करे उनकी जो वाइट सेल्स हैं उनको। और सेकंड क्या काम किया था बेटा? पवन चक्कियों को चलाया था जिससे पानी मिले। और थर्ड क्या काम किया था? जो कौन्स जो क्या है, मकई जो है वो पिस जाए ताकि जो भूखे हैं उनको भोजन मिले। और फोर्थ पे क्या किया था? जो धुआं है बड़ी बड़ी चिमनियों की, स्टीम बोट्स की, इंजन्स की, उसको उड़ा के वो दूर ले गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हु वर द मैरी लिटिल ब्रीज, वाई वाज ओल्ड मदर वेस्ट विंड कलेक्टिंग दैम इन द बैग। यानी जो मैरी लिटिल ब्रीज है वो क्या मतलब कौन है और वो उन्हें जो वेस्ट विंड है उन्हें बैग में क्यों इकट्ठा कर रही थी बेटा? The merry little breeze were old mother west wind's children। क्या थे बेटा? old mother west wind के बच्चे थे वो। old mother west wind was collecting them in her big bag because it was time for all of them to go home। यानी यह किसका टाइम था इस टाइम? घर जाने का, वापस घर जाने का। क्वेश्चन नंबर 3, what did willful little breeze do when it was its turn to get into the bag। यानी कि जो मनचली जो हवा है वो बैग में अंदर जाती है। यानी सभी बच्चे चले गए थे, वो अंदर जाती है तो वो क्या करती है बेटा? या बैग में अंदर नहीं जाती? वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वो बैग में अंदर जाने की बजाय टर्न टू गेट इनटू द बैग, यानी वापस घूम जाती है ना। The willful little breeze didn't to go home when his turn came to get inside the bag. He started dancing ahead of old mother west wind। यानी जो मनचली हवा है वो घर नहीं जाना चाहती है और वह बैग में अंदर जाने से पहले मुड़ के और क्या करती है बेटा? इन बैग के अंदर नहीं जाती और उसकी माँ के सामने क्या करने लग जाती है? डांस करती है। वाई वाज विलफुल लिटिल ब्रीज सडनली लोनली। अकेला क्यों हो जाता है? थर्ड क्वेश्चन हो गया बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, वाई वाज विलफुल लिटिल ब्रीज सडनली लोनली। क्यों अकेला क्यों हो जाता है? द विलफुल लिटिल ब्रीज सडनली फेल्ट वेरी लोनली आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। वह बहुत ही अकेला महसूस क्यों करता है जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाती है? तो आपको क्या महसूस करता है? अकेला महसूस करता है।
आई होप बेटा आपको जो हमने 4 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया आपको अच्छा लगा होगा ना बेटा। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं बेटा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड विलफुल? जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग समझते हैं? आप सभी को पता है, सभी बच्चे क्या कहेंगे मैम? मनचली हवा जो नहीं कहना मानती। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ब्रीज? ब्रीज का क्या मीनिंग है? हवा। ओके बेटा, चलिए हमने अपने क्वेश्चंस पे डिस्कस किया। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। डू यू थिंक चिल्ड्रंस आर नोटी? क्या आप सोचते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो नोटी होते हैं? होते हैं बेटा? आप कहेंगे यस, या आप ये भी कह सकते हैं नो मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द विलफुल ब्रिज इज नोटी? जो विलफुल ब्रिज थी क्या वो नोटी थी बेटा? यस, नोटी थी ना, शरारत कर रही थी, वो घर वापस भी नहीं गई। थर्ड पे देखिए, डू यू ऑल्सो लाइक टू प्ले ए लिटल लॉन्गर देन यू आर अलाउड इट टू? कि आपको अलाउड कर दें तो आप क्या लिटिल लॉन्गर देन मीन्स उस क्या करेंगे? अगर आपको अलाउड कर दे तो आपको खेलना अच्छा लगता है ना बेटा? यस, आपको अलाउड कर दे तो आप पूरे दिन खेलेंगे ना? अच्छा लगता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज इट फीलिंग्स लोनली? क्यों लोनली महसूस कर रहा है वो? कौन? विलफुल लिटिल बीर सडनली फेल्ट वेरी लोनली आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। उसकी मदर जाने के बाद वह क्या करता है? लोनली महसूस करता है। ओके, डू यू फाइंड द नेम्स ऑफ द फोक्स इंटरेस्टिंग? जो फोक्स का जो नाम है क्या वो इंटरेस्टिंग, मज़ेदार लगा आपको? यस, क्या नाम है बेटा? रेडी फोक्स। यस, रेडी फोक्स है ना, आपको मज़ेदार लगा? ओके, अब हम अपनी ओपन योर वर्कशीट पेज नंबर 82। पेज नंबर 82, वर्कशीट फर्स्ट, नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स बेटा घटना, और नेचुरल मीन्स प्राकृतिक घटनाएं। इट मीन्स जो हमारी यूनिट चल रही है बेटा, इसमें हम क्या जान रहे हैं? जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो हम प्राकृतिक एलिमेंट्स जो हैं, कौन कौन से? लाइक एयर, वाटर, सैंड, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि 11 लेसन जो है हमारा एयर पे है ना, वो क्या है? हमारा नेचुरल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। यस, द विलफुल लिटिल ब्रिज चैप्टर का नेम है। रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें पोएम रीड करनी है और इसके जो आंसर है वो देने हैं। फर्स्ट देखिए बेटा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। यानी पानी की छोटी छोटी, लिटिल छोटी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की छोटी छोटी बूंदे, एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मीन्स मिट्टी के छोटे छोटे कण। जैसे कि बेटा आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है? मिट्टी के छोटे छोटे कण है ना। मेक द माइटी ओशियन, माइटी मीन्स बड़ा, लार्ज, पावरफुल, एंड द प्लीजेंट लैंड। प्लीजेंट मीन्स सुखद या शांति बोल सकते हैं, सुखद। इट मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदों को हम कलेक्ट करें तो क्या बनाएंगे बेटा? एक बड़ा ओशियन। और जो मिट्टी के जो कण हैं इनको अगर हम इकट्ठा करें तो क्या बनता है बेटा? एक मिट्टी का बहुत ही बड़ा भाग या सुखद भाग बनता है। ठीक है, दस द लिटिल मिनट्स हम्बल दो दे बी मेक द माइटी एज ऑफ इटर्निटी। इट मीन्स कि अगर जैसे हमने पानी की बूंदों को इकट्ठा किया, ओशन बन गया, और जो रेत के कण इकट्ठे किए तो बेटा क्या बना? भूमि का बड़ा भाग, या बोल सकते हैं हम बना ना। ऐसे ही अगर हम मिनट्स को इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है? हावर बनता है ना। फिर हमारा डे होता है, वीक होते हैं, ईयर होते हैं, और ऐसे ही अगर हम इनको
इकट्ठा करें तो क्या हो जाएगी, एक युग बनता है बेटा, यानी बहुत बड़ा एक टाइम होगा जो फॉर एवर रहेगा, मीन्स कभी, इटर्निटी मीन्स कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी फॉर एवर हमेशा रहेगा। तो हमेशा क्या रहता है बेटा, टाइम हमेशा रहता है। मनुष्य क्या है, उसने जन्म लिया है, वो मरेगा, है ना। जो भी चीज़ है जो है वो नष्ट होती है, बट टाइम क्या है, वो फॉर एवर होता है बेटा, हमेशा रहता है। ऐसे ही अगर हम इसको कलेक्ट करें तो बहुत बड़ा युग बन सकता है जो फॉर एवर हमेशा है, हमेशा रहे। ऐसे टाइम को इकट्ठा करते हैं तो माइटी, लार्ज एंड पावरफुल मीन्स बहुत बड़ा, इटर्निटी फॉर एवर हमेशा के लिए। बेटा जो पोएम जो होती है उसमें क्या होता है, पोइट के जो व्यूज जो होते हैं, उसके जो विचार होते हैं वो कल्पना की होती है उसने, और कल्पना के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द माइटी ओशन मेड ऑफ, माइटी ओशन किसका बनता है बेटा, ड्रॉप ऑफ वाटर। व्हाट इज द लैंड मेड ऑफ, मेड मीन्स लैंड जो है भूमि हो किसकी बनती है बेटा, यानी मिट्टी के कणों को मिलाएं तो भूमि बनती है ना, भूमि का भाग बन सकता है, तो ग्रेन ऑफ सैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू लिटिल मिनट्स टर्न इनटू, किस में टर्न होती हैं, माइटी एज ऑफ इटर्निटी। नेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, नेम द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में कौन कौन से जो हैं प्राकृतिक जो तत्व हैं वो बेटा उनका वर्णन किया गया है, कौन कौन से, फर्स्ट वाटर, ओशन, सैंड, लैंड, यस, ओके। मेक ए लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स दैट अपीयर इन द पोएम, यानी पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स यूज किया गया है उसकी लिस्ट बनानी है, तो आप ये कर सकते हैं बेटा, ये आपको स्वयं करना है। बाकी मैंने इन क्वेश्चन पे डिस्कस किया है, आपको ये सभी क्वेश्चंस स्वयं करने, ओके बेटा। विच आर योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड वाई, इस पोएम में आपको कौन सी अच्छी लाइन लगी और क्यों लगी वो आपको 6 क्वेश्चन में बताना है। आई होप बेटा आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आप इसके जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ गए होंगे, करेंगे ना बेटा। पोएम आपको अच्छी लगी होगी, बिल्कुल छोटी सी पोएम है, अच्छी पोएम है ना। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। ये आपका होमवर्क है और आपको कंप्लीट करना है।